हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए ग्रामीण परिवेश का इम्पोर्टेंट टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम यूपी लेखपाल के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है। अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन, ऑपरेशन ग्रीन का संबंध है किससे? ऑपरेशन ग्रीन का संबंध जो है वो वन क्षेत्र के विस्तार से है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में तिलहन के अंतर्गत कितनी फसल आती हैं? जल्दी बताओ। तो भारत में तिलहन के अंतर्गत जो है वो 9 फसल आती हैं। ठीक है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। खरीफ की फसलों की बुआई किस माह में होती है? जल्दी बताओ। तो ये फरवरी से अप्रैल माह के बीच में होती हैं। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? जल्दी से बताओ। नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ पर है? ये गोंडा में, ये सम्मिलित नहीं है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। गेहूं का अधिकतम उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? जल्दी से बताओ। गेहूं का अधिकतम उत्पादन वाला राज्य है आपका उत्तर प्रदेश। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। ग्रामीण युवकों के लिए शैक्षिक संस्था तरुण भारत संघ निम्नलिखित में से किस राज्य में कार्य कर रही है? राजस्थान में। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। वर्ष भर बोई जाने वाली फसल कौन सी है? जल्दी से बताएं। तो वर्ष भर बोई जाने वाली फसल है आपकी मक्का। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश लेखपाल के एक बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। ये बेस्ट बुक क्यों है वो अभी हाल ही में आपको बता देता हूँ। आप सभी लोग जानते हैं ग्राम समाज एक ऐसा टॉपिक है जो केवल लेखपाल में ही पूछा जाता है, तो इसलिए आपको इसकी प्रॉपर और अच्छे से तैयारी करने के लिए ये बुक आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी, है ना। और बेस्ट बुक क्यों है वो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि इस बुक को पुराने पेपर को, यानी कि जो पुराना पेपर जो प्रीवियस ईयर में हो चुके हैं, उसको ध्यान में रख करके ये तैयार की गई है। 2 सॉल्व पेपर आपको मिल जाएंगे, जिससे आपको ये पता चलेगा खुद कि ये बुक में जो मटेरियल आपको या जो कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है एक्चुअल में आप लोगों के लिए यूज़फुल है या नहीं, तो उससे आपको ये पता चल जाएगा। 1100 से ज़्यादा जो आपके क्वेश्चंस आ चुके हैं पिछली परीक्षाओं में, वो क्वेश्चंस इसमें समाहित हैं। और ग्राम समाज के जितने भी टॉपिक हैं वो बिल्कुल थ्योरी वाइज अच्छे से इसमें जो है वो बताए गए हैं। ये इसका इंडेक्स है, बाकी मैं आपको बताता हूँ। इंडेक्स के बाद अगर आप फर्स्ट चैप्टर पे आएंगे तो देखो सारी चीज़ जो है वो बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव वे में आपको समझाई गई है, जिससे आप जो है वो बहुत अच्छे से अपने ग्रामीण समाज की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, जो कि ये लेखपाल के लिए यूज़फुल होगा। जब आप ये तैयारी कर लें तो आपको प्रैक्टिस सेट की भी आवश्यकता होगी। तो चक्षु पब्लिकेशन है आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट भी आप लोगों को प्रोवाइड करवाता है, जिसमें 25 प्रैक्टिस सेट और 2 सॉल्व पेपर आपको मिल जाएंगे। और कहीं अगर आप लेखपाल की पूरी तैयारी करना चाहते हैं तो आपको ये गाइड बुक जो है वो करना पड़ेगी। ठीक है, तो आप प्रॉपर जो है वो लेखपाल की तैयारी कर पाएंगे। ध्यान रखिएगा, किसी भी ऑफलाइन स्टोर से आप परचेस कर सकते हो, कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम हो रही है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो चेकआउट कीजिएगा, वहाँ से भी आप परचेस कर सकते हैं। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, जो भी आपको ठीक लगे, जो आप लोगों के लिए सुइटेबल हो। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? सहकारी कृषि। चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित कार्यक्रमों में से किसे स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना में सम्मिलित नहीं किया गया है? JRY को। चौथा ऑप्शन करेक्ट। एगमार्क है क्या? तो एगमार्क जो है वो गुणवत्ता गारंटी की मोहर है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है किसका? गेहूं, गन्ना और आलू का। पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। ठीक है। बासमती चावल के दाने पकाने पर किसकी उपस्थिति के कारण लंबे हो जाते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा एमाइलोस के कारण। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। जामदानी जरदोजी व चिकन हेतु प्रसिद्ध है। लखनऊ।
तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये कपड़े के प्रकार हैं सभी के सभी। किराना घराना के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा सर बंदे अली खां, पहला ऑप्शन करेक्ट। केसरबाई गायिका थी कहाँ की? ये प्रयागराज की थी, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से असद युग्म की पहचान करना है, जो असत्य गलत है। भारतीय चमड़ा रंगाई व जूता संस्थान गोरखपुर, ये बिल्कुल ठीक है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। गोल्डन हैंडशेक का संबंध निम्नलिखित में से किस एक से है? स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना से है, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में सहकारिता विभाग की स्थापना कब की गई थी? 1904 में की गई थी, चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का गठन कब किया गया? तो ये 1965 में किया गया सर, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। इनमें से कौन सी सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा की गई थी? दो ऑप्शन ये हैं और दो ऑप्शन ये हैं, तो जल्दी से बताओ। त्रिस्तरीय पंचायती राज पद्धति की स्थापना बिल्कुल की गई थी। ग्राम पंचायत की स्थापना प्रत्यक्ष रूप से चुने प्रतिनिधियों द्वारा होना चाहिए, ये भी की गई थी। और जिला परिषद का अध्यक्ष जिलाधिकारी होना चाहिए, ये भी की गई थी। उपरोक्त सभी आपका सही आंसर होगा। कथक किस राज्य का लोक नृत्य? बढ़िया क्वेश्चन से, जल्दी से बताओ। तो किस राज्य का है? तो सही आंसर हो जाएगा केवल उत्तर प्रदेश का, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। और देखो कई लोगों के यहाँ मेरे वीडियो पे कमेंट भी आते हैं, तो उन लोगों का बहुत बहुत थैंक यू। बोलते हैं कि सर आप 25 क्वेश्चंस विद इन 10 मिनट के अंदर कंप्लीट करवा देते हैं, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है आज के समय में, क्योंकि मैं जहाँ पर भी क्वेश्चंस देख रहा हूँ तो वो क्वेश्चंस जो है वो ज़्यादा टाइम में प्रोवाइड करवाए जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी पढ़ाने का प्रयास करता हूँ, ताकि आपको कम समय में ज़्यादा चीज़ें मिल सकें। क्यों? क्योंकि मैं प्रैक्टिस सेट ये मान करके करवाता हूँ कि आपको थ्योरी पता होगी, है ना। एक विकास खंड पर पंचायत समिति होती है, एक प्रशासनिक अधिकरण, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। वो ये कह रहा है कि भारत के संविधान के भाग 9 में पंचायतों से संबंधित उपबंध हैं, बिल्कुल हैं, और उसे 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा अंतः स्थापित किया गया था, बिल्कुल ठीक, पहला तो बिल्कुल ठीक है। वो ये कह रहा है कि भारत के संविधान के भाग भाग 9A में नगर पालिकाओं से संबंधित उपबंध हैं, ठीक है। और तथा अनुच्छेद 343A के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए 2 प्रकार की नगर पालिका हो सकती है। नहीं भैया, ये गलत है, तो केवल एक ऑप्शन सही है, तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय विकास का पहला निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय विकास का पहला स्थापित कार्यक्रम है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर, जल्दी से बताएं। राष्ट्रीय प्रसाद सेवा, पहला ऑप्शन करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन के उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग के प्रमुख केंद्र कौन से हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे जो है वो कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग के प्रमुख केंद्र कौन से हैं, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों ये थे आपके 25 ग्रामीण परिवेश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी लेखपाल के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।